इस समय जो लहसुन की फसल है वह लगभग हर जगह 100 दिन से ऊपर की हो चुकी है और इस समय हर किसान लहसुन के साइज़ को लेकर ज़्यादा परेशान रहता है, क्योंकि अगर लहसुन का साइज़ बड़ा नहीं होगा तो उचित दाम नहीं मिलेंगे और उत्पादन भी कम होगा, जिससे सिर्फ हर किसान को परेशानी होती है। और दोस्तों कई बार तो लागत को पूरा करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस समय जो लहसुन का कद है वह पिछले वर्षों की अपेक्षा में छोटा है। तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि जब लहसुन की फसल 100 दिन से ऊपर की हो जाती है तो उस समय हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे लहसुन के कंद का विकास भी अच्छे से हो सके और कीट और फंगस के कारण रोग भी ना हो। क्योंकि दोस्तों लहसुन के कंद का विकास तभी अच्छे से होगा यदि आपकी फसल रोग मुक्त होगी। तो दोस्तों 100 दिन की लहसुन की फसल हो जाने पर सबसे ज़्यादा समस्या दोस्तों थ्रिप्स यानी रस चूसने वाला कीट होता है, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे दोस्तों थ्रिप्स का प्रकोप भी फसलों पर ज़्यादा होता जाएगा। तो इसलिए इस समय पर थ्रिप्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं कि लहसुन के साइज़ को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों लहसुन के अंदर 3 स्टेज होती है। पहला दोस्तों प्लांटेशन के बाद से दोस्तों अगले 60 दिन, उस समय दोस्तों पौधे की जड़, पत्ती और तने का विकास होता है, यानी इस समय दोस्तों केवल पौधे में वनस्पतिक विकास ही होता है। और दोस्तों इसके बाद दूसरी अवस्था होती है 60 से 100 दिन के बीच, और इस समय पर दोस्तों लहसुन की फसल में सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि दोस्तों यही स्टेज आगे चलकर आपका उत्पादन फिक्स करेगा। और इसके अलावा इस अवस्था में जो किसान सही से खाद, पानी, फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड का ध्यान रखता है और जितना दोस्तों फसल का तना मोटा होगा यानी दोस्तों स्टोरेज ज़्यादा होगा, उतना ही दोस्तों उत्पादन भी ज़्यादा होता है। और दोस्तों अगर आप लहसुन से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि कंद का साइज़ भी बड़ा हो और जो उसकी शाइन हो वह भी दोस्तों काफ़ी अच्छी हो, तो इसके लिए दोस्तों आपको आगे कुछ और समय के लिए लहसुन की फसल को हरा भरा रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों जितना ज़्यादा समय तक लहसुन की फसल हरी भरी रहेगी उतना ही दोस्तों उत्पादन भी ज़्यादा होगा। और इसके बाद दोस्तों इस समय पर आपको आगे चलकर बहुत सी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो उसमें दोस्तों सबसे पहली जो समस्या आती है वो है दोस्तों थ्रिप्स, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे तापमान ज़्यादा होगा वैसे वैसे दोस्तों थ्रिप्स का अटैक भी फसलों पर ज़्यादा होगा। और इस समय यदि दोस्तों थ्रिप्स का अटैक अगर लहसुन पर हो जाता है तो इससे उत्पादन बढ़ने के बजाय कम हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने शुरुआती समय से ही थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए इंसेक्टिसाइड को यूज़ ना किया तो बाद में दोस्तों आपको इसे कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों आपको थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए शुरुआती समय से ही थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए समय समय पर इंसेक्टिसाइड को डालना चाहिए, चाहे आपकी फसल में थ्रिप्स का अटैक हो चाहे ना हो। और दोस्तों ज़्यादातर यह देखा जाता है कि जब फसल पर थ्रिप्स है ही नहीं तो इंसेक्टिसाइड को स्प्रे क्यों करें। तो दोस्तों आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें, क्योंकि दोस्तों जो थ्रिप्स है वह हाई रेजिस्टेंसी वाला कीट है, जिसे कि दोस्तों बाद में किसी भी इंसेक्टिसाइड से रोकना मुश्किल होता है। और जिसके बाद दोस्तों बाद में हल्के इंसेक्टिसाइड से थ्रिप्स पर कोई रिजल्ट नहीं मिलता है और महंगे इंसेक्टिसाइड का भी रिजल्ट दोस्तों काफ़ी कम मिलता है, और जिससे सिर्फ दोस्तों आपके समय और पैसे का नुकसान होता है। तो इसलिए दोस्तों हमें शुरुआत से ही समय समय पर थ्रिप्स कंट्रोल करने के लिए इंसेक्टिसाइड को फसलों पर डालना चाहिए। और इसके बाद दूसरी समस्या जो दोस्तों आपको देखने को मिलती है वो है दोस्तों ब्लाइट यानी झुलसा। और दोस्तों इस समय पर अगर आपकी फसल हरी भरी है और आपने ब्लाइट को कंट्रोल करने के लिए फंगिसाइड को नहीं डाला है तो इस समय अगर किसी भी एक पौधे में अगर ब्लाइट अगर आ जाता है तो दोस्तों यह एकदम से पूरी फसल में फैल जाता है और जिसके बाद उत्पादन दोस्तों आधे से भी कम हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों ब्लाइट को कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि थ्रिप्स और ब्लाइट को कंट्रोल करने के लिए आप कौन कौन से इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड को डाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपकी फसल में इस समय अगर थ्रिप्स का अटैक है या नहीं तो इस समय दोस्तों आप थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए हल्के इंसेक्टिसाइड को यूज़ ना करें, और इस समय दोस्तों आपको इम्डाक्लोप्रिड 40% और फिप्रोनिल 40% वाले इंसेक्टिसाइड के कॉम्बिनेशन को ही यूज़ करना है, जो कि दोस्तों आपको पोलिस इंसेक्टिसाइड के नाम से मिलता है और दोस्तों बायर कंपनी का सेंटा के नाम से भी मिल जाता है। और यदि दोस्तों इस समय पर आपकी फसलों में थ्रिप्स ज़्यादा है तो इसके लिए दोस्तों आपको इस इंसेक्टिसाइड से ऊपर के इंसेक्टिसाइड को डालना होता है, जैसे कि दोस्तों डो कंपनी का डेलीगेट और सिजेंटा कंपनी का दोस्तों सिमोडिस इंसेक्टिसाइड। इस इंसेक्टिसाइड का भी दोस्तों थ्रिप्स के ऊपर काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें देखने के लिए मिलता है। और इसके अलावा दोस्तों आप गोदरेज कंपनी का जो ग्रासिया नाम से इंसेक्टिसाइड आता है आप उस इंसेक्टिसाइड को भी डाल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस इंसेक्टिसाइड के भी थ्रिप्स के ऊपर काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमें मिलते हैं। और दोस्तों आप इन इंसेक्टिसाइड्स में से कीट के अनुसार किसी भी इंसेक्टिसाइड को उपयोग में ले सकते हैं।
अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि ब्लाइट को कंट्रोल कैसे करें। तो इस बार दोस्तों लहसुन की फसल में पीलेपन की समस्या काफ़ी ज़्यादा रही है। तो इसके लिए दोस्तों आपने शुरुआती समय से ही फसलों पर पीलेपन को कंट्रोल करने के लिए फंगिसाइड को यूज़ किया होगा, जैसे कि दोस्तों रिडोमिल या फिर फोलियो गोल्ड, या फिर दोस्तों आपने कोई भी फंगिसाइड को यूज़ किया है। तो दोस्तों जब आपकी लहसुन की फसल 100 दिन से ऊपर की हो जाती है, तो इस समय आपको लहसुन की फसल को ब्लाइट से बचाने के लिए दोस्तों आप एमिस्टार टॉप, बायर कंपनी के नेटिवो, या दोस्तों शोबला फंगिसाइड, या फिर दोस्तों आप कस्टोडिया फंगिसाइड को डाल सकते हैं। और दोस्तों आपको एक बात का ध्यान और रखना है, यदि दोस्तों आपने पहले नेटिवो फंगिसाइड को यूज़ किया है तो दूसरी बार दोस्तों आप एमिस्टार टॉप फंगिसाइड को यूज़ करें, या फिर दोस्तों जो आपके पास अवेलेबल हो आप उस फंगिसाइड को भी डाल सकते हैं। मतलब कि दोस्तों एक जैसे फंगिसाइड को उपयोग ना करें। और इसके बाद दोस्तों एक छोटी सी लेकिन ज़रूरी बात, कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि आपको इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड के जो रिजल्ट है वह काफ़ी कम मिलते हैं, और आपने दोस्तों अच्छे से अच्छे इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड को यूज़ किया, तब भी दोस्तों रिजल्ट कम। तो ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों इसके पीछे का कारण होता है दवा का पूरे पौधे तक ना पहुंच पाना। यदि दोस्तों पहले आप 1 या 2 पंप फसल में स्प्रे करते थे, तो इस समय दोस्तों जब आपकी फसल बड़ी हो जाती है तो फसल को ज़्यादा स्प्रे की आवश्यकता होती है। तो इसलिए दोस्तों यदि आपके पहले 2 पंप यूज़ होते थे, तो दोस्तों अब उसकी जगह पर 4 पंप को यूज़ करें। अगर पहले 4 होते थे तो इस वक्त 8 को यूज़ करें। तभी दोस्तों आपको थ्रिप्स जैसे कीट और ब्लाइट यानी फंगस के कारण होने वाले रोगों पर रिजल्ट मिलेगा। और दोस्तों जब तक पूरे पौधे पर जो दवा है वह नहीं फैलती है, तो दोस्तों जो फंगस के कारण रोग होते हैं या फिर दोस्तों जो कोई कीट होते हैं जो रह जाते हैं, तो दोस्तों फिर से 3-4 दिन के बाद हमें वही समस्या फिर से अपनी फसलों पर देखने के लिए मिलती है। तो इस समय दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रे की फसलों को ज़रूरत होती है। और दोस्तों इसके अलावा आपको इन दवाओं के साथ सिलिकॉन स्टिकर को ज़रूर से मिक्स करना है। और आपको स्प्रे करते समय सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि आपके पौधे पर ओस ना हो। और दोस्तों अच्छे रिजल्ट के लिए आप अगर दिन के समय के बाद ही फसलों पर स्प्रे करें तो इसका दोस्तों आपको 100% रिजल्ट मिलता है। और इसके बाद दोस्तों बात आती है कि कंद के साइज़ को कैसे बढ़ाएं। और इस समय जो फर्टिलाइज़र हमें डालना है उसे मिट्टी के माध्यम से दें या फिर दोस्तों स्प्रे के माध्यम से। तो दोस्तों जो कंद वाली फसल में कंद के साइज़ को बड़ा करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी फॉस्फोरस और पोटाश की होती है। और इस समय यदि दोस्तों आप फॉस्फोरस और पोटाश को ज़मीन के माध्यम से डालते हैं तो इसे काम करने के लिए दोस्तों ज़्यादा समय की ज़रूरत होती है। तो इस समय फसल में फॉस्फोरस और पोटाश की कमी को पूरा करने के लिए आपको NPK 05234 को स्प्रे के माध्यम से डालना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसमें फॉस्फोरस और पोटाश की पर्याप्त मात्रा होती है जो कि कंद को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा सहायक होती है। और इसके अलावा यह फसल को स्ट्रेस से भी बाहर निकालने में सहायक होता है। और दूसरा दोस्तों इस समय पर पानी में घुलने वाली खाद का रिजल्ट काफ़ी जल्दी मिलता है मिट्टी में डालने वाली खाद की अपेक्षा में। और 05234 के साथ दोस्तों आप बोरोन को भी दे सकते हैं। और दोस्तों आपको बोरोन को डालते समय सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसका डोज आपको 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से ही डालना चाहिए। नहीं तो दोस्तों अगर आपने बोरोन का डोज अगर ज़्यादा डाल दिया तो इससे भी दोस्तों आपकी फसलों में स्कॉर्चिंग यानी झुलसा की समस्या आ सकती है। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप 0050 को डालना चाहते हैं तो आपको दोस्तों 0050 को फसल पकने से 20 दिन पहले ही डालना चाहिए, जिससे कि दोस्तों यह भी आपके जो लहसुन का कंद है उसे बढ़ाने में सहायक होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।